महाराष्ट्र के अंदर मोदी जी की सहयोगी पार्टी के नेता अजीत पवार ने एक बयान दिया कि महाराष्ट्र में जो सरकार गिराई गई, फिर दोबारा से बीजेपी की सरकार वहां पर बनाई गई, तो इस मीटिंग के अंदर अडानी मौजूद थे। यानी अडानी की भूमिका है महाराष्ट्र की सरकार गिराने में और महाराष्ट्र की सरकार बनाने में। जब यह बयान दिया गया उसके बाद में एक कोहराम मचा, लेकिन इंतजार इस बात का था कि राहुल गांधी जो लगातार अडानी का नाम लेकर के मोदी को घेरने का काम करते हैं, वो जब महाराष्ट्र पहुंचेंगे तो इस बयान पर वो क्या बोलेंगे। और आज राहुल गांधी महाराष्ट्र पहुंचे। महाराष्ट्र पहुंच करके राहुल गांधी ने न केवल उस मीटिंग का जिक्र किया, न केवल उस नेता का जिक्र किया, न केवल जो है वो महाराष्ट्र का जिक्र किया, बल्कि राहुल गांधी ने मोदी और अडानी को सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया कि लोगों का जनादेश चोरी करके, सरकारें चोरी करके अडानी सरकारें बनवा रहा है। और ये मोदी की सरकार नहीं है, ये अडानी की सरकार है। और अडानी की सरकार इसलिए बनाई जा रही है ताकि अडानी को जमीन उठा करके दिए जा सके। मतलब पहले पोर्ट, एयरपोर्ट, ये सब कुछ जो है वो दिया जा रहा था, कंपनियां दी जा रही थी, लेकिन अब जमीन भी अडानी को चाहिए। और इसीलिए जो है वो जनादेश चोरी किया जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा, महाराष्ट्र में जनता से उनकी सरकार छीनी गई। सरकार गिराने की जो मीटिंग हुई उसमें अडानी मौजूद थे। आखिर अडानी उस राजनीतिक मीटिंग में क्यों बैठे थे? वो इसलिए बैठे थे क्योंकि उन्हें धारावी चाहिए था। फिर इसी सरकार ने अडानी को धारावी सौंप दिया। आपकी सरकार छीनी गई, चोरी की गई। किसने चोरी की? आप क्या सोचते हो? नरेंद्र मोदी जी का उसमें हाथ नहीं था क्या? उनके नेता ने अभी बोला है कि सरकार को गिराने की जो मीटिंग हुई थी उसमें अडानी जी बैठे थे। अडानी जी क्यों बैठे थे राजनीतिक मीटिंग में? क्योंकि वे धारावी चाहते हैं। 1 लाख करोड़ रुपए का फायदा इस सरकार ने अडानी जी को दिलवाया है। किसकी जमीन? आपकी जमीन। किसकी जमीन? गरीबों की जमीन, मजदूरों की जमीन आपसे छीन कर ले जा रहे हैं। कहीं नहीं लिखा संविधान में, कहीं नहीं लिखा है कि आपकी जमीन छीनी जानी चाहिए। राहुल गांधी ने इस खबर को एक बार फिर से खड़ा कर दिया। और राहुल के बयान के बाद में अखबारों को, टीवी को ना चाहते हुए भी इस पर थोड़ी चर्चा तो करनी पड़ेगी। मतलब ज्यादा चर्चा तो खैर आप क्या उम्मीद करेंगे, लेकिन किस तरीके से गुपचुप तरीके से चीजें हो रही है। राहुल गांधी जो बात कह रहे थे, एक तरीके से अजीत पवार ने उस बात को सिरे से सामने ला करके खड़ा कर दिया। और अजीत पवार ने उस बात पर मोहर लगा दी जो राहुल गांधी लगातार कहते रहे। अजीत पवार ने जो कुछ कहा, बीजेपी के लिए वो गले की हड्डी बन गया। अब बीजेपी ना उसको उगल पा रही है, ना निगल पा रही है। और राहुल गांधी उसको अब और हिलाने का काम कर रहे हैं। जो गले में हड्डी लटकी हुई है, उस हड्डी को राहुल गांधी और हिला करके बीजेपी को परेशान कर रहे हैं। अजीत पवार पर भी संशय के बादल खड़े हो गए हैं कि अजीत पवार क्या वाकई वो इंडिया गठबंधन में अभी भी हैं या एनडीए में ही हैं। अजीत पवार का ये बयान जो है ना, महाराष्ट्र से लेकर के दिल्ली तक बीजेपी के लिए सिरदर्द बना हुआ है। आपको मालूम रही है, मुझे अभी वो इसको 5 साल हुए हैं, सबको मालूम है कहाँ मीटिंग हुई। शरद पवार जी के नॉलेज में सबके साथ हुआ था। आपको जैन साहब वापस बताता हूँ, अमित शाह थे, गौतम अडानी थे, प्रफुल्ल पटेल थे, देवेंद्र फडणवीस थे, अजीत पवार थे, पवार साहब थे, सब थे। और राहुल गांधी अजीत पवार के इस बयान को अब लोगों के दिलो दिमाग में उतार रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अडानी ही सरकार है, अडानी ही सरकार चला रहे हैं। और सीधी सी बात यह है कि उनकी नजर धारावी पर है। धारावी की जो जमीन ली गई और बाकी जो जमीन बची हुई है, अब की बार एक बार अगर और सरकार आ गई तो धारावी साफ, वो सारी जमीन अडानी के पास चली जाएगी। और अगले 5 साल में वहां पर
5 स्टार होटल 5 स्टार होटल 5 स्टार होटल खड़े मिलेंगे। इस बात को राहुल गांधी लोगों के दिलो दिमाग में उतार रहे हैं। महाराष्ट्र की सरकार ने धारावी को अडानी के हवाले कर दिया है। सच्चाई यही है, यह महाराष्ट्र के लोगों की नहीं, अडानी की सरकार है। अडानी ने आपकी सरकार खरीदी है। धारावी को अदानी जी के हवाले कर दिया। सरकार आपकी नहीं है, सरकार महाराष्ट्र की नहीं है, सरकार महाराष्ट्र के युवाओं की नहीं है, सरकार अदानी की है। उसने खरीदी है आपकी सरकार। एमएलए खरीदवाए हैं, मीटिंग में बैठा। यह सच्चाई है। राहुल गांधी दो तरफा इस सरकार पर हमला कर रहे हैं। एक तरफ तो यह चिपका दिया है राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी के ऊपर कि आप पूरी तरह से उद्योगपतियों के साथ हैं। यह लेबल चिपका दिया है कि आप उद्योगपतियों के साथ हैं, और दूसरी तरफ कि आप आरक्षण खत्म कर रहे हैं, आप संविधान विरोधी हैं। और राहुल गांधी आज भी जब महाराष्ट्र गए तो उन्होंने मोदी पर उस बात को लेकर के भी तंज कसा कि जिसमें बीजेपी राहुल गांधी को घेरने में लगी हुई थी कि राहुल गांधी खाली कोरी किताब, लाल किताब जो है दिखाते हैं। राहुल ने आज खुद से ट्वीट करके लिखा, मोदी जी कहते हैं यह लाल किताब खाली है, वह हमारे संविधान को खोखला बताते हैं। वह ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने जिंदगी में कभी इसे पढ़ा नहीं। इसमें जो लिखा है उसकी रक्षा के लिए हम जान देने को तैयार हैं। आज हमने इनके सामने, बिरसा मुंडा जी के सामने हाथ जोड़े, मत्था टेका। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या बिरसा मुंडा जी की सोच इसमें नहीं है? तो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि यह संविधान खाली है, खोखला है, इसमें कुछ नहीं है। मैं नरेंद्र मोदी जी को समझाना चाहता हूं, और प्रधानमंत्री जी आप अच्छी तरह सुनिए, क्योंकि आप देश के प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी जी, यह संविधान खोखला नहीं है। इस संविधान में हजारों साल की सोच, बिरसा मुंडा जी की सोच, बुद्ध भगवान की सोच, फूले जी की सोच, अंबेडकर जी की सोच, गांधी जी की सोच सब भरी हुई है। यह हिंदुस्तान, नरेंद्र मोदी जी, ये खोखला नहीं है। इसके अंदर हिंदुस्तान का ज्ञान, हिंदुस्तान की आत्मा है। और जब आप इसे खोखला कहते हो तो आप हिंदुस्तान, बिरसा मुंडा जी, महात्मा गांधी जी, अंबेडकर जी, इन सब का अपमान करते हो। लड़ाई भाइयों और बहनों इसको बचाने की है। राहुल गांधी जिस तरीके से संविधान को लेकर के, आरक्षण को लेकर के, दलितों को लेकर के, और उसके बाद में भी आदिवासियों को लेकर के जो एक नई पिच तैयार कर रहे हैं, और बीजेपी ने जिस वोट बैंक को सहज रूप से हासिल कर लिया था 2014 में, 2019 में, उस पूरे वोट बैंक को राहुल गांधी अब खींच करके अपने पाले में कर रहे हैं। या यूं कहें कि राहुल गांधी ने उस पूरे वोट बैंक को उसकी ताकत का एहसास कराया है। ये तस्वीर देखिए, आज बड़ी जोरदार तस्वीर निकल करके सामने आई है। राहुल गांधी ने आज महाराष्ट्र में पहुंच करके एक हाथ में बिरसा मुंडा की तस्वीर ली और दूसरे हाथ में संविधान की किताब, और कहा कि बीजेपी आदिवासियों पर वार कर रही है, आदिवासियों को वनवासी बताती है, वो आपको इस देश का पहला मालिक नहीं बल्कि इस देश के अंदर आपको सिर्फ वनवासी के तौर पर देखती है। तो कुल मिलाकर के राहुल गांधी ने एक ऐसी दुखती रग पर हाथ रख दिया है जो बीजेपी के लिए बहुत मुसीबत खड़ी करने वाली है।
और बीजेपी की जो बटोगे कटोगे वाली जो राजनीति है उसमें भी कहीं ना कहीं जो आदिवासी का जिक्र है वो नहीं है, वनवासी का जिक्र है वो नहीं है, और इसीलिए राहुल गांधी उस चीज को बार बार छेड़ रहे हैं। आपको कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में नाम दिया गया है, आपको संविधान में आदिवासी नाम दिया गया है। इस संविधान में आप कहीं भी पढ़ लो, इस संविधान में आपको वनवासी नहीं कहा जाता है, आपको आदिवासी कहा जाता है। मगर आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री आपको वनवासी कहते हैं। इन दो शब्दों में बहुत बड़ा फर्क है। आदिवासी का मतलब जो हिंदुस्तान के पहले मालिक थे। इस संविधान में बिरसा मुंडा जी ने जो त्याग किया, जो शहीद हुए, उनके शब्द हैं। इसीलिए संविधान में आपको आदिवासी नाम दिया गया है। आदिवासी नाम का मतलब समझिए, आदिवासी नाम का मतलब हिंदुस्तान के पहले निवासी, हिंदुस्तान के पहले मालिक। मतलब ये जो जल है, ये जो जंगल है, ये जो जमीन है, उसका पहला अधिकार आदिवासियों का है। ये बात, इसके लिए बिरसा मुंडा जी लड़े थे कि जमीन हमारी, जल हमारा, जंगल हमारा, और जल, जमीन और जंगल का फायदा हमें नहीं मिल रहा। इसीलिए शहीद हुए। वो अंग्रेजों से लड़े। आज वही सोच लेकर नरेंद्र मोदी, आरएसएस और बीजेपी घूम रही है। वो कहते हैं आप वनवासी हो। वनवासी का मतलब आप जंगल में रहते हो। वनवासी का मतलब आपको ना जल पर, ना जंगल पर, ना जमीन पर अधिकार होना चाहिए। वो आपसे अधिकार छीनते हैं। आपको कहते हैं आप वनवासी हो, और फिर पूरे देश में जंगल काटने का काम करते हैं, आपकी जमीन छीनने का काम करते हैं। राहुल गांधी निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी के लिए एक बहुत फायदे का, उनके लिए जमीन तैयार करने का, और बीजेपी तो उनको अपना, राहुल गांधी को स्टार कैंपेनर बताती थी कि राहुल गांधी के जाने की वजह से हमें वोट मिलते हैं। राहुल गांधी को पप्पू नाम और तरह तरह से जो है वो खारिज करने की कोशिश की गई, लेकिन राहुल गांधी ने इसी महाराष्ट्र में अपने आप को बीजेपी के सामने साबित किया। जिस कांग्रेस पार्टी की सिर्फ एक सीट आई थी 2019 में, 2024 के लोकसभा चुनाव में वो कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी। 13 सीटें आई, और कांग्रेस पार्टी एक तरफ 13 सीटों के साथ में सबसे बड़ी पार्टी बनती है, वहीं बीजेपी का जो प्रदर्शन था वो खासा निराशाजनक रहा। 23 सीटों पर लड़ी और सिर्फ 9 सीटें आई, 2.5 के आंकड़े में बीजेपी नहीं पहुंच पाई। लेकिन सवाल यह है कि क्या कांग्रेस पार्टी जिस तरीके का प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में रहा है उसी तरह से रहेगा, या हरियाणा वाली ओवर कॉन्फिडेंस में है? हालांकि बहुत सारी चीजें अगर देखें तो काफी कुछ जो है वो कांग्रेस ने सुधार किया है। देखने वाली बात यही है कि चुनाव में और चुनाव के नतीजों में कांग्रेस इन चीजों को कहां तक पहुंचा पाती है। संविधान की बात, आरक्षण की बात, आदिवासी की बात, और ये अडानी वाला मुद्दा, ये बीजेपी को कितना नुकसान पहुंचा पाता है। बहरहाल राहुल गांधी अब पूरी तरह से अटैकिंग मोड में है, और बीजेपी के ऊपर ताबड़तोड़ तरीके से अब एक हफ्ते तक राहुल गांधी महाराष्ट्र में, झारखंड में बीजेपी पर हमलावर रहेंगे। देखना यह है कि अब नरेंद्र मोदी, बीजेपी राहुल गांधी को क्या जवाब देती है।
आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।